मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर। हाँ, अभी अभी दत्तात्रेय जयंती पर हमारा एक अपने गोस्वामी सम्मेलन में भोजपुर जाना हुआ। भगवान भोजेश्वर महादेव के दर्शन का हमें सुयोग मिला। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा भोजेश्वर महादेव की जाए। आपको बता दें कि इस मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। देखिए कुछ तो इसमें विशेषता होगी। कुछ लोग तो कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो ऐसे शिवलिंग का दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में आपको आज बताना चाहते हैं। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 35 किलोमीटर दूर है। ये रायसेन ज़िले में आता है। मध्य प्रदेश का रायसेन ज़िला है। इसमें ये भोपाल राजधानी से 35 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के किनारे पर है। हमारे यहाँ जितने भी प्रमुख स्थान हैं किसी न किसी सरिता के, किसी भी पुण्य नदी के, पवित्र नदी के किनारे पर स्थित रहते हैं। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में आपकी जिज्ञासा बढ़ गई होगी कि भैया ऐसा जो उत्तर भारत का जो सोमनाथ है वो कैसा मंदिर है। ये भोजपुर नाम का स्थान है, इसीलिए भोजेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसके विषय में बताया है कि यह भोजपुर की पहाड़ी पर एक अद्भुत और विशाल परंतु अधूरा शिव मंदिर है। यह भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण अब देखिए कब हुआ है, ये थोड़ा सा इतिहासकार बताते हैं और बाकी हमारे पुराणों में भी इसका उल्लेख है कहीं, तो उसके बारे में भी कुछ किंवदंतियाँ हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज 1010 ईस्वी 1055 तक द्वारा किया गया है। यानी ये लगभग 11वीं सदी में 11वीं सदी का है ये भाई। तो अभी कौन सी चल रही भैया है? अभी चल रही है 21वीं सदी चल रही है। और देखिए अब आप कितना समय हो गया इसको। मंदिर 115 फीट लंबा और 82 फीट चौड़ा, 13 फीट ऊंचे चबूतरा पे एक चबूतरा है 13 फुट का, उस ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का विशाल शिवलिंग। बहुत बड़ा शिवलिंग है। पहले तो लोग उस पर सीढ़ी के द्वारा जलहरी पर पहुँचते थे। अब तो खैर वहाँ जलहरी पे शायद जाना बंद हो गया है। अपने आप में अनूठा विशाल आकार वाले शिवलिंग के कारण भोजेश्वर मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। शिवलिंग की कुल ऊंचाई 40 फीट से अधिक है। शिवलिंग की लंबाई, इसकी ऊंचाई 75 फीट और व्यास 5.8 फीट है, 5.8 फीट। यह शिवलिंग एक 21.5 फीट चौड़ा वर्गाकार आधार जलहरी पर स्थित है। देखिए 21 फीट की जो वर्गाकार की तो उसकी जलहरी है। और मंदिर से प्रवेश के लिए पश्चिम दिशा से सीढ़ियां हैं। गर्भगृह के दरवाजों के दोनों ओर नदी देवी गंगा और यमुना की मूर्तियां लगी हुई हैं दरवाजे पर। इसके साथ ही गर्भगृह के विशाल शीर्ष स्तंभ पर भगवान के जोड़े शिव पार्वती, ब्रह्मा सरस्वती, राम सीता, विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां। और इसके बारे में लोगों को कहा जाता है कि वनवास के समय शिव मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। ऐसी मान्यता है कि पांडव लोग जब वनवास के समय थे तो पचमढ़ी भी पहुंचे थे। पचमढ़ी की आपने देखा होगा, वहाँ पर एक गुफा है, पांडव गुफा, बिल्कुल पत्थर की बनी हुई है। तो हो सकता है उसी काल में इधर आ गए हों पांडव लोग। तो ऐसा कहा जाता है कि यह शिव मंदिर पांडवों ने बनवाया था
और भीम घुटनों के बल पर बैठकर इस शिवलिंग पर फूल चढ़ाते थे। देखिए अब आप फिर से सुनिए आप। भीम घुटनों के बल पर बैठकर इस शिवलिंग पर फूल चढ़ाते थे। इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों द्वारा माता कुंती की पूजा के लिए शिवलिंग का निर्माण एक ही रात में किया गया था। ऐसा बता दें, ये माता कुंती की पूजा के लिए कि भाई ये माता पूजा करेंगी, तो इसलिए उनका माँ के लिए निर्माण कराया था। और ऐसा कहते हैं कि भैया एक ही रात में बनना था, तो सवेरे हो गया, तो सवेरे तक रात में जितना बन पाया उसके बाद में रह गया। ऐसी कुछ लोगों की मान्यता है। दूसरी दूसरी मान्यता के अनुसार तो ये है कि मध्य भारत के परमारवंशी राजा भोजदेव ने 11वीं सदी में करवाया गया था। राजा भोजदेव एक बड़े प्रतापी और विद्वान राजा थे और उन्हें कला स्थापत्य विद्या के महान संरक्षक माना जाता है। ये लेखक भी थे बड़े, उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। तो इस प्रकार से आज हमने थोड़ी सी जानकारी आपको भोजेश्वर महादेव यानी मध्य प्रदेश में स्थित उत्तर भारत का जो सोमनाथ कहा जाता है, ऐसे भगवान भोजेश्वर के बारे में आपको जानकारी दी। निश्चित रूप से आपको जानकारी आपकी जानकारी में और अभिवृद्धि हुई है। इसी प्रकार से समय समय पर आपको हम जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।